इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले हाईकोर्ट एडवोकेट वमन राव और उनकी पत्नी नागमणि का कत्ल किया गया दिन दहाड़े बीच सड़क पर। खैर इसी को लेकर कुछ तफसीलात गुफ्तगू हुई है हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी और सीनियर जर्नलिस्ट पासम यादगिरी के बीच। तो बहरहाल इसकी सच्चाई क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट पासम यादगिरी के जरिए। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी, हमारे साथ हैं पासम यादगिरी साहब जो खतीब सहाफ़ी, द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट। आज इस मुद्दे पे वो बात करने वाले हैं जो हाल ही में कत्ल हुआ दिन दहाड़े मंथनी में, जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है मंथनी। जी पासम यादगिरी साहब बोलिए साहब, आपके ये वामन राव उनकी वाइफ जी नागमणि दोनों भी लायर्स हैं जी उनका कत्ल दिन दहाड़े हुआ। जी लोग हजारों लोग देख रहे थे। जी जी मैं भी देखा उसका वीडियो। जो वीडियो देखे थे आरटीसी बसेस भी है जी वीडियो भी निकाल रहे थे, फिर भी डर नहीं था। जी इतने निडर क्यों थे वो लोग कि वो लोग टीआरएस स्पॉन्सर्ड थे, रूलिंग पार्टी स्पॉन्सर्ड थे। दे आर पेड पेड प्रॉपर्ड ओके सपोर्टेड। ओके तो इसलिए कि वो टीआरएस के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। तो जो चौतरफ बर्बादी था जी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ लैंड माफिया एक्टिव है, सैंड माफिया एक्टिव है, ग्रेनाइट माफिया भी एक्टिव है। अच्छा ग्रेनाइट पूरे पहाड़ा गायब हो गया। अच्छा पहाड़ा है ही नहीं। पहाड़ है तो ना अब आपका बारिश होता। जी जी बिल्कुल। पहाड़ रहना चाहिए, पहाड़ के ऊपर झाड़ रहना चाहिए, जंगल भी रहना जंगल भी होना चाहिए। ऊपर है ना और वो है फॉरेस्ट तो माफिया बादल। भी है, if I'm not wrong। फॉरेस्ट माफिया है, महामुत्तारम, रामगिरी, गुंजपड़गु, कोल माफिया वो सब गायब हो गए। पूरा जंगल गायब हो गया। जी जी कोल क्या है, कोल कितना इतना है कि वहाँ गोदावरी के चौतरफ जी गोदावरी नदी के उस तरफ इस तरफ 200 किलोमीटर तक कोल है, कोल डिपॉजिट से, फॉसिल फ्यूल से। जी जी तो मतलब एक 10 लाख साल पहले वो घनी जंगल था, वो कुछ भूकंप आया होगा, वो अर्थ पे पूरा जंगल अंदर चले गया, वो कोयला बन गया। अच्छा तो इसलिए वो फॉसिल फ्यूल, जी जी तो वो निकालने के लिए तो करीमनगर गए तो क्या होता, आप जहाँ कहाँ भी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा जाके देखिए, रात में हजारों लारियां रहती, जी हजारों लारियां ग्रेनाइट लेके, कोल लेके, टिम्बर लेके और रेती लेके। जी तो इतने कहाँ भी इतने नहीं दिखते। जी तो पूरा सत्यानाश हो रहा है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट। जी तो इसके खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद की। वामन राव साहब वामन राव उनकी सोचा। उन्होंने क्या करिए, हाँ। ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जी कालेश्वरम प्रोजेक्ट गलत है बोले। जी तो पहले पानी किसको देना बोले तो कैचमेंट एरिया, गोदावरी के कैचमेंट एरिया में लोगों को नेशनल वाटर पॉलिसी के मुताबिक पीने के लिए पानी देना चाहिए। पहले उनको हक रहता पीने जी। का, उसके बाद आप सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए दे सकते हैं, जी एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद इंडस्ट्री। तो 60% वाटर नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद वहां के लोगों का आप पानी दूसरे वाटर बेसिन, दूसरे रिवर बेसिन में दे सकते हैं। गोदावरी वाटर बेसिन का पानी कृष्णा वाटर बेसिन में ला रहे, हैदराबाद को ला रहे। तो वो गलत है, नेशनल वाटर पॉलिसी का खिलाफ है और बैड इकोनॉमिक्स है, नेचर का भी खिलाफ है, सिन अगेंस्ट नेचर। कितने साल से वो लोग इसके खिलाफ है साहब? हमारे वो लोग पहले से लड़ रहे, सोचा। 10-15 साल से लड़ रहे थे। अच्छा बहुत एक्टिव है इसके खिलाफ। इवन बिफोर तेलंगाना तेलंगाना फॉर्मेशन, बिफोर तेलंगाना फॉर्मेशन भी उनकी गांव जो गुंजपड़गु है, गुंजपड़गु भी ओपन कास्ट में चले जाता। अच्छा। ओपन कास्ट क्या होता, 20 मीटर तक जमीन में रेत वो काली मिट्टी रहता, जी। उसके बाद कोयला आता। जी कोयला कितनी गहरी रहती बोले तो 1200 मीटर्स तक कोयला रहता। ओके तो उतनी गहरी वो लोग कोयला निकालते जाते। तो एक ओसीपी प्रोजेक्ट में 20 गांव जाते। अच्छा मेगा ओसी पे तो 30 गांव चले जाते। तो 30 गांव मतलब हजारों एकड़ चले जाते। तो हजारों एकड़ में क्या होता, वहां के लोग बेघर हो जाते। 80% लोगों को, 80% लोगों को कुछ एक पैसा भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, वो जहां चिड़िया रहते झाड़ पे, जैसा चले जाते झाड़ को गिरा दे वैसा चले जाना चाहिए। अच्छा
एससी से माला मादी पे समथिंग राइट सर? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो लैंड कॉम्पेंसेशन एक्ट में भी कुछ नहीं है, वो साइलेंट है एक्ट। अच्छा, इसलिए जिसको जमीन है उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है। 80% लोगों को जमीन नहीं है, माला मादिगा है, एससी से कुछ जमीन नहीं है। आप जानते हैं क्या रहता। सही और चाकली मंगली कुछ जमीन नहीं है, जी। वाशद में है, क्या जमीन है ये नहीं। तो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, जमीन नहीं है। लंबाड़ा है, जमीन नहीं है। ट्राइबल्स है, वहाँ गोंड रहते ज्यादा लोग, उनको जमीन नहीं है, कुछ है ही जी। नहीं। उसके अलावा गौड़ है, जमीन नहीं है। तो ये लोगों को 80% लोगों को कुछ जमीन ही नहीं। जब दिन दहाड़े जो कत्ल हुआ उसकी आखिर वजह क्या है? वो डे पूरा- लाइट में डे लाइट से लाइक हुआ। पिक्चर, लाइक ए मूवी, द डे लाइट। डे लाइट में क्या है, उन्होंने बोले कि कालेश्वरम है, ये स्कैंडल है। वो Okay. पिल भी करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में दाखिल। ओके, पीआईएल। वो PIL चल रहा था। ओके, और वो जो रेती लेके जा रहे थे उसके खिलाफ भी, और मानेर रिवर, गोदावरी रिवर, प्राणहिता रिवर में से रेती, उन्होंने ब्राह्मण है, वो क्या करे उसको क्या बोले, गंगा आपकी माँ है, अपनी माँ है जी और माँ को कपड़े भी रहना ना, वो कपड़े क्या है, आपका रेती है। जी। तो आप रेती निकाल दिए तो इसका मतलब ये होता आपका माँ को नंगा करके सबके सामने खड़ा कर, ये गलत है, ये नहीं करना रेती चाहिए। निकालने का एक लीगल तरीका भी है ना सर? लीगल तरीका है। आप क्या है, 100 लारी लेके जाते, 1 लारी का सिवरेज बांधते। ओके, वो वेबिल 1 लारी का रहता, 100 लारी, 99 लारी सो इट इज इंटररिलेटेड विद इंटररिलेटेड है, एक के बाद एक। जैसा अभी जो मर्डर हुआ वहां पर, हाँ। उसके जो एक्यूज हैं जिनको पनिशमेंट होना चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली इंटररिलेटेड विद द टीआरएस पार्टी। TRS के है, वहां का एक्स MLA जो है मधु, अच्छा उनके खिलाफ भी है लड़े। अच्छा। तो उसको क्या कर रहे हैं लोग, तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, उसको छोटा करके दिखाना चाह रहे हैं। वो गांव में तरक्की करना चाह रहे इफ थे। यू आर नॉट रॉन्ग, दैट इंसिडेंट अकर्ड ऑन द डे ऑफ बर्थडे ऑफ केसीआर। केसीआर बर्थडे गिफ्ट है क्या? हाँ, केसीआर का तोहफा, केसीआर के लिए बर्थडे गिफ्ट है, जन्मदिन गिफ्ट है। अच्छा। तोहफा दे रहे हैं अच्छा। कि आपका दुश्मन को हम कत्ल कर दिए हैं, उसका जान आपके लिए तोहफा है। जो भी आवाज उठाएंगे उनको खत्म किया जाएगा। बस। यानी वो कि क्या आवाज करते- अगर मैं भी उठाऊं तो मुझे भी खत्म किया जाएगा, हाँ। आप भी उठाएंगे तो आपको भी कत्ल खत्म किया किया जाएगा। जाएगा। वो जमहूरियत है तो ना, जमहूरियत नहीं है तेलंगाना में, पूरा देश भर में जमहूरियत नहीं है। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपल। True. तो जमहूरियत नहीं है, क्लिप्टोक्रेसी है। क्लिप्टोक्रेसी इज रूल्ड बाय थीव्स। Exactly. चोर तंत्र चल रहा है, जी। जनतंत्र नहीं है देश में। जी जी। तो चोर तंत्र में क्या होता, चोर तंत्र के खिलाफ आप आवाज उठाते, आवाज बुलंद करते, तो आपका गला घोट दिया जाता है। गला घोट देते, आवाज उठाना ही नहीं चाहिए। जी। क्या है सरकार की कानून, हमसे मिलके रहो, नहीं तो बच के रहो। गेट कोऑप्टेड और गेट रिप्रेस्ड। ओके। कौन सा चाहते आप, रिप्रेशन चाहते हो, कोऑप्शन चाहते? कोऑप्शन चाहे तो जीते, रिप्रेशन चाहे तो मत। बस यही है, पूरा देश भर में यही है, इंडिया पूरा मुल्क में यही है, तेलंगाना में भी वही है। और तेलंगाना में और ज्यादा नंगा तरीके से सब देखते हैं, शर्म नहीं है सरकार को, शर्म नहीं है, डर नहीं है, ना डर है ना So शर्म। even after the incident, at least the KCR, they're supposed to respond. They're supposed to give a statement. स्टेटमेंट देना था, कुछ statement नहीं दिया। नहीं दिए, इसलिए कि केसीआर को बताए कौन, 6 साल 7 साल से आप दिख रहे नहीं किसी को। नहीं साहब, केसीआर साहब के कल भी देखा मैं सोशल मीडिया में फोटोज, आज भी देखा मैं, वो दरगाह को कुछ चादर भेज रहे थे आदमी शरीफ को। खैर अच्छी बात है, भेजिए, वो अपना अपना सेंटिमेंट है, अपना अकीदा है। लेकिन आप बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, आपको चाहिए कि यू शुड हैव द आई ऑन एवरीथिंग बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने क्या है, जो पसंद रहता, दिल को अच्छा लगता, वही सुनना चाहते। जो बुरा लगता वो सुनते नहीं। अगर कोई बुरा बोला तो उनको गाली देते। तो कौन जाके बोलना हो, पहली चीज वो कोई मिनिस्टर से नहीं मिलती, कोई MLA से नहीं मिलती, कोई ऑफिसर से नहीं मिलती। Even there is no response from the Home Minister Mahmood Ali महमूद regarding this. अली की जाके स्टेटमेंट दिया तो उनका भी गला घोटते। उन्होंने स्टेटमेंट देना ही नहीं। क्या कौन रहते मिनिस्टर्स, कौन बनते? महमूद अली हमारे, मेरा अच्छा दोस्त है, अलग बात है। कौन रहते बोले तो जिसको रीढ़ का डी नहीं है, Rubber stamp. रबर स्टाम्प। In other He words. should be a spineless wonder, brainless wonder, heartless wonder, tongueless wonder and soulless wonder. बेजुबान और बेजमीर भी रहना चाहिए। अच्छा। वैसे लोग मंत्री, ह्यूमनाइट रहता ना, रोबो, ह्यूमन Exactly. रोबो, वही लोग मंत्री बनते। तो बेचारे वो भी वही है, जी। महमूद अली भी वही है, उससे कुछ डिफरेंट नहीं रह सकते। तो इसलिए वो उनका सुनता ही नहीं। किसी का इंटरव्यू दिया क्या कभी महमूद अली, आप CM के साथ देखे फोटो? ट्रस्ट मी, पिछले 7 साल में तो हार्डली किसी को नहीं दी।
वो रमणाचारी परसों स्टेटमेंट दिया एडवाइजर, हमारा एडवाइजर लास्ट 2 ईयर से कोई सुना भी नहीं, कोई बुलाया भी नहीं, अगर हम देना भी चाहे तो हमको इंटरव्यू मिलता भी नहीं। जी कौन सुने हमारा बोल के? रमणाचारी जो उनके गांव के हैं, उनके सीनियर है, सिद्दीपेट के ही है, इनके सीनियर भी है, और तेलंगाना आंदोलन में 1969 में भी उन्होंने हिस्सा लिए, उनका ये बयान है, तो मंत्री क्या है उनके साथ? ये साहब, मैं बीइंग सोशल वर्कर, आई हैव गिवन मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हजारों कंप्लेंट दे चुका हूं साहब मैं। अगर ये इश्यू, ये जो इनका जो कत्ल हुआ ना, नागमणि बहन और हमारे वामन राव साहब का, अगर ये इश्यू ये लोग इस पर इंक्वायरी नहीं करेंगे तो आई एम रेडी टू गो टू द NHRC। मुझे आई हैव नो ऑप्शन। मिलना जाना चाहिए, NHR से जाना चाहिए, लेकिन कौन कौन इनसे मिले हुए ये पता नहीं। ये इंटररिलेटेड है, और बीजेपी TRS के बीच में WWF चैनल चल रहा है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। अच्छा। रेसलिंग जानते हैं ना कि कुछ नहीं होता, वो मार लेते हैं, कुछ होता ही नहीं। अच्छा। मिली जुली कुश्ती है। अच्छा। वो WWF चैनल कहते हैं, वो मिली जुली है, कुछ होता ही नहीं। अगर समझो कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चला कि ये WWF चैनल है, मिली जुली कुश्ती है, तो क्या करते हैं, उसको फिर यकीन दिलाने के लिए डायरेक्टर बोलता कि ये और बी दोनों लड़ रहे हैं, मार ले रहे हैं, रेसलिंग हो रहा है। जी जी। ये के बीच में जो ग्लोव्स रहते ना, ग्लोव्स में बारीक सा ब्लेड्स रहते थे, और बी को भी पता चलता इनके यहाँ ब्लेड्स है। हाँ, उनको बोलते हैं कि जोर से ऐसा मारे, स्पीड से लाओ हाथ, फिस्ट, तो वो डायरेक्टर को मालूम रहता, अंपायर को मालूम रहता, पता रहता, और कैमरामैन को भी रहता। स्पीड से लेके आके, नजदीक लेके आके स्लो कर देते, करके ऐसा जैसा दाढ़ी कर लेते, शेव करते वक्त क्या होता, सुपरफिशियल मुंड होता, सुपरफिशियल स्किन डीप, उससे ज्यादा नहीं होता, उससे कुछ होने वाला है, खाली जो खून निकलता, बस हल्का सा खून, थोड़ा ही निकलता, बारीक सा निकलता, तो आपको पता रहता कि मैं ऐसा मारने वाला हूं। कैमरामैन को जोर से लेके आके, नजदीक लेके आके स्लो करता हूँ, इसलिए मूवी एक्शन बोलते हैं। तो जब मैं जोर से स्पीड से लेके आता हूँ, रफ्तार जब रहता हाथ का, क्लोजअप में रहता, जब मैं स्लो करता हूँ, लॉन्ग शॉट रहता, दिखता नहीं। आप क्या करते, जैसे खून आते ही इसको ऐसा फैलाते, आप बोलते गिर जाते, तो कैमरामैन आके दिखाता, अंपायर आके बोलता 1 2 3 4 5 10 बोलने तक आप उठना चाहिए। 6 बोलते आप उड़ते, छलांग मारते और मेरे को मार देते, मैं गिर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। 10 मारने तक भी मैं उड़ता हूँ नहीं, तो आप यकीन करते ना, लोग बोलते देखो भाई खून भी निकला ना, तो यकीन करना ही चाहिए। तो इतना जबरदस्त तरीके से नाटक प्री प्लान पूरे पार्टीज मिले हुए हैं इसमें। अच्छा। तो सबके सब मिले हुए हैं, रूलिंग पार्टी, यहाँ की रूलिंग पार्टी, दिल्ली के रूलिंग पार्टी, सब लोग, कांग्रेस वाले भी मिले होंगे, इसलिए सबका इंटरेस्ट रहता। कांग्रेस सबका इंटरेस्ट है कि क्या कहते हैं, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट इंटरेस्ट, वो सब इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो सबका खुश कर देते, इनको पैसे देते, उनको पैसे देते, उनको पैसे देते, अपेक्षा वालों को सबको खिलाते पिलाते खुश रखते, तो कोई बात नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वहां का जो MLA जो श्रीधर बाबू है, वो इनका रिश्तेदार थे। अच्छा। वामन राव का रिश्तेदार, तो उनको क्या करे, उनका बहुत क्लोज थे जी। ये पुट्टामधु भी जो XMLA है, वो उनका चेहरा ही था श्रीधर बाबू का, लेकिन अच्छा। बाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़ा होके दोनों के बीच में शुरू हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं, ये सब PIL गलत है, वो गलत है, छोटी सी बात कह रहे हैं, ट्रिवियलाइज करना चाहिए उसको, छोटी सी बात। वो गांव का तरक्की पसंद नहीं करे थे, केस डाले थे, केस उसके लिए नहीं डाले, तो इसलिए मारे। जब वो गांव ओपन कास्ट में चले जाने वाला है, मुझे पढ़ो रहता ही नहीं। अच्छा। तो जब गांव जाने वाला है तो घर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, मंदिर बनाने गए तो रोके, घर बनाने गए तो रोके, तो इसलिए उनको मार दिए। ये क्या कितनी गलत है, इसलिए कोई जिसको ताल्लुकात ही नहीं इससे, उसको लेके आकर अरेस्ट करके दिखाए, अरेस्ट। तो ये सब क्या है, ये होना दूसरों को एक सबक सिखाना। अब जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाता, उसका यही नतीजा होता। तो उस KCR के जन्मदिन के It's like you know there is during my graduation मेरे बहुत सारे आंध्रा के फ्रेंड्स थे, तो वहाँ पर एक वंगावीटी रंगावल के एक फैक्ट्रीज थे उस पीरियड में। तो उसी उसने में आई मीन 2 साल पहले रामगोपाल वर्मा की मूवी आई थी, उसमें एक गाना है, देखिए, वंगावीटी वंगावीटी वंगावीटी
इति वंगवीति राज्यम। तो उसी तरीके से अब ये कल्व कुंटला राज्यम। इति कल्व कुंटला राज्यम चंपरा चंपेयरा यानी कि ओपन मर्डर करो आप, ओपन मर्डर, जय केसीआर बोलो, जय टीआरएस बोलो, आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता। आपको ना आपको कोई अदालत में कुछ आपको सुनवाई होगी, ना आपके खिलाफ केस होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आप रोड पे मर्डर करो, जय केसीआर, जय तेलंगाना बोलो, बस काफी है। अब वो देखिए परसों भूमा अखिलप्रिया आई थी। जी। भूमा अखिलप्रिया क्या है, वो लोग बोले ये किडनैप है, लेकिन वो कंप्लेंट आते ही तुरंत अरेस्ट कर दिया ना। जी। फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे, इतने दिन क्या क्यों ले रहे? अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सब कुछ स्टेटमेंट ही नहीं। नीदर स्टेटमेंट फ्रॉम एनी मिनिस्टर और एनी एमएलए कोई मंत्री, किसी का नहीं, किसी का statement मतलब ये सब मिले हुए। कोई बात नहीं। साइलेंस इज कनेवेंस, Yep. कनेवेंस इज बिट्रेयल, बिट्रेयल इज सिन। बिल्कुल। सब मिले हुए। कनेवेंस का मतलब है, खामोशी का मतलब है मिले हुए, खामोशी का मतलब है मिले हुए। जी जी तो ये मिलीजुली है, तो इसका देख लेंगे लोग तो। अब इससे क्या हुआ, टीआरएस का इमेज बहुत नीचे गिर गया, जी ऊपर से नीचे गिर गया, जी बिल्कुल। पाताल में। नहीं, देखिए सब टीआरएस को जो सबक सिखाना जरूरी है, जैसा कि मिसाल के तौर पे एक शेर भी याद आ गया मुझे, कौन पुरसान हाल है मेरा, करेक्ट। कौन पुरसान हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। ये हमारा तेलंगाना का हाल हाल है। है। कौन पुरसान हाल है इस तेलंगाना का, जिंदा रहना कमाल है। बहुत बड़ी कमाल है, जिंदा रहना कमाल है। जी जी मर जाना, अब कोई मर गया तो न्यूज नहीं बनता, जी। कोई जिंदा है तो न्यूज बनता। जी। ये ताजुब की बात है ना, जिंदा है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कमाल हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए वामन राव भी वही है, नागमणि भी वही है, लायर्स पूरे कितने हर जगह। अभी देखिए साहब, at the last, what kind of message you want to give to the entire Telangana people? मैं तेलंगाना पीपल से ये अपील करना चाह रहा हूँ जी कि तेलंगाना में रूल ऑफ लॉ जी कायम रहना है, तो उसके लिए लोग अलर्ट रहना चाहिए। जी जहाँ कहाँ भी रूल तोड़ दिए हैं वहाँ पूछना भी चाहिए। जी पहले इंटेलेक्चुअल्स वो लोग अलर्ट रहना चाहिए और मुंह भी खोलना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए। जी। और जहाँ कहाँ भी नेचर का खिलाफ कुछ साजिश हो रहा है, पैसे बनाने के लिए साजिश, पैसा बनाने के लिए नेचर तोड़ना चाहते हैं, नेचर खराब करना चाहते हैं, जी उसको रोकना चाहिए, रोकथाम होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए आप ग्रानाइट माफिया है, ग्रानाइट माफिया कहां तक चले गया, आखिर भगवान को भी नहीं छोड़ी। आंजनेय स्वामी टेम्पल है, बहुत बड़ा, लाखों लोग आते हैं, उसको भी मार दिया, साल में एक बार होता जाता। कहाँ पर? कोंडागट्टू। अच्छा। वहां भी तोड़ दिए, जिसकी वजह से बस नीचे गिर के 61 लोग मर गए पैसेंजर्स। तो सीएम भी गए नहीं, कुछ मुंह जुबानी स्टेटमेंट भी ले रहा उसका। अच्छा। तो क्या हो रहा देख रहे, बारिश भी कम हो गया, बारिश कुछ है ही जी। नहीं, जिसके वजह से पहाड़ जाने गायब होने की वजह से। तो सबको रोकना चाहिए। तो सैंड माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, लिकर माफिया, फॉरेस्ट माफिया, एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, हैदराबाद में तो पूरे हॉस्पिटल्स भी पूरे फॉरेन के हो गए, अमेरिका के। सब आई थिंक इवन आपको पता भी होगा, एक केस हुआ था ये यशोदा हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द कोरोना। श्वेता रेड्डी नाम की एक लड़की का इंतकाल हो गया था, शी वाज प्रेग्नेंट, 28 लाख बिल हुआ था। तो केस मैं ही बुक कराया था, वो स्टिल केस इज गोइंग ऑन। इवन यशोदा उनका रिलेटिव है, बल्कि ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी क्लोज एक्सेप्ट यशोदा। वही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्या हो रहा 150 ईयर्स में पहली बार उस्मानिया हॉस्पिटल बंद हो गया। जी पहले 150 कभी वो बाढ़ भी आया तो ड्रेनेज का पानी है, जी 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 बारिश का पानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको गांधी में क्या हुआ देखे, जी एम्स इतना साल हो गया, वो पहले निम्स था, जी 10 साल हो रहा है, ये सरकार आके 7 साल हुआ, उसको खोल रहे भी नहीं। जी और सेंट्रल गवर्नमेंट को हवाला करना चाहिए, वो काम शुरू नहीं करे, वो हवाला भी नहीं करे, जी सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं करे। जी तो इसलिए कि हर हॉस्पिटल में, नीलोफर में सर्जिकल मटेरियल भी नहीं है, डॉक्टर्स स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल पता है। तो हर हॉस्पिटल में हुई है। नहीं तो ये यशोदा उनका है, नहीं तो अमेरिकी है हॉस्पिटल, सिवन केयर हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय अमेरिकन। ओके। तो उनका वो घर वो पूरा भरना चाहिए, नहीं तो यशोदा भरना चाहिए, कामरेनी, अपोलो, ये सब हॉस्पिटल माफिया है। तो उनकी सेवा में है सरकार, उनकी सेवा कर रही है, जी तो खुद की सेवा कर रही है। उनकी सेवा मतलब खुद की सेवा, जी हॉस्पिटल उनके है। तो ये सब बचाने के लिए सब लोग, मेरा अपील ये है कि आप एक्टिव रहना चाहिए, सिटीजन भी एक्टिव रहना चाहिए,
सरकार तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्लेप्टोक्रेसी है, चोर तंत्र चल रहा है, तो उसको भी रोकना चाहिए। और इलेक्शंस में हर चीज वोट देख समझ के वोट देना चाहिए। कौन सा अच्छा आदमी, गरीब आदमी, मेरे जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसको सेवा करने वाले उसको देना चाहिए। इसके लिए एक नई राजनीति पैदा होना चाहिए। ये राजनीति तो चोर नीति है, राजनीति होना चाहिए, जमहूरियत होना चाहिए, सही जमहूरियत होना चाहिए। उसके लिए सब लोग इकट्ठा होना चाहिए। और जो देखिए सर, केसीआर की हुकूमत को किसी भी हाल चेंज करना है, इसके लिए आप क्या अपील देंगे आवाम को? व्हाट काइंड ऑफ अपील यह है कि जो लुटेरे हैं जी, तो धन तंत्र चल रहा है, लुटेरों की राज चल रहा है। इसके लिए जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग एक्टिव होना चाहिए। वो लोग गरीब लोगों को समझाना चाहिए, अनपढ़ लोगों को समझाना चाहिए। अनपढ़ लोगों में उनके पास अकल भी है, नियत भी है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। अभी यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनी पॉलिटिकल पार्टी, दे शुड बिकम वन। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक तेलंगाना का जो हुआ था एजेशन, उस टाइम सब एक हो गए थे, मुत्तहिद हो गए थे। एडवोकेट्स एंड डॉक्टर्स, टीचर्स, तहसीलदार सब एक होके हुकूमत के खिलाफ एक आवाज उठाना जरूरी है, कराना है। वो भी ऐसा इकट्ठा होना है, मुट्ठी जैसा इकट्ठा होना जी, मुट्ठी जैसा इकट्ठा होके एक मुक्का मार दिए तो जी, चोर भाग जाता, फिर नियत के लोग, नियत वाले आ जाते, उसको सत्ता में बिठाना चाहिए। जी शुक्रिया हमारे यादगिरी साहब। और एक छोटा सा मैसेज है, हम सबको मुत्तहिद होना है और इस सरकार को सबक सिखाना है, क्योंकि ये रियासत हमारी है, हक हमारा है। मन राष्ट्रम मन हक्कु। जय हिंद। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।